का हलाल हो या ये हिजाब इशू हो या एक कश्मीर फाइल हो, ये सब लोगों की ध्यान बटाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट संपूर्ण फेल हो गई है। जो मोदी साहब आए, अच्छा दिन लाए, ये देश में ना खाऊंगा ना खिलाऊंगा बोल के बोले, टैक्स से वसूली 26,00,000 रुपीज कलेक्ट हो रहे। ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये पैसे खा रहे हैं, अदानी अंदानी को फायदा हो रहे हैं। और आम आदमी के खिलाफ है, आम आदमी को कुचलने के लिए, गरीबों को कुचलने के लिए ये काम कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि ये सेंट्रल बीजेपी गवर्नमेंट और ये मोदी सरकार लगातार पेट्रोल डीजल की दर बढ़ा रहे हैं। बीजेपी सरकार ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರ ಮಗ ಭ್ರಷ್ಟ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ನೀಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಲಿಂಗರಾಜ್ ತಾರ್ಪಾಲ್ ಅವರೇ, ಲಿಂಗರಾಜ್ ಖಂಡಿ ಅವರೇ. This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Al Karim Wedding Mall, SR Continental Hotel, and by Orbis International School. ಭಾರತ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕೂಡ 2014ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ತೈಲ ಬೆಲೆ ವಿಶ್ವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 108 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಲ್ ಇದ್ದಾಗ 108 ರೂಪಾಯಿ था वर्ल्ड मार्केट में। यहाँ 55 रुपये डीजल, 71 रुपये पेट्रोल, 400 रुपीज़ सिलेंडर का रेट था। जो मोदी साहब आए, अच्छा दिन लाए, ये देश में ना खाऊंगा ना खिलाऊंगा बोल के बोले, ये बोलने के बाद आज जो है ना सिलेंडर का रेट 1000 के ऊपर बढ़ गए और पेट्रोल डीजल में भी ज़्यादा बढ़ गए और 30-35% टैक्स डाल रहे। इससे टैक्स से वसूली 26,00,000 रुपीज़ कलेक्ट हो रहे। ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये पैसे खा रहे हैं, अदानी अंदानी को फायदा हो रहे। ये देश में लूटी कर रहे हैं। इसलिए अब रसगोबर का रेट भी बढ़ गए, 200 रुपये एक थैले को बढ़ गए। इतना पैसे पूरा खा रहे हैं, पूरा लॉस कर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। पब्लिक सार्वजनिक बहुत लोग परेशान में है। इसलिए हमारा केपीसी आदेश के मेरे में ये आज जो हम सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के ये महंगा हुआ, इसको कम करना तक हमारा होराट रहेगा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष हमारा जगदेव गुत्तेदार साहब और BR पाटिल साहब और तेपन पकमक चंद प्रकाश पाटिल, ये हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व जो चल रहे ऑल ओवर इंडिया में, उसके तरफ से हम पूरा गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से तरफ से मोदी सरकार और बम्बई सरकार कब तक इसका सब्सिडी कट करना, सब्सिडी दे के हमको डीजल पेट्रोल और सिलेंडर कम रेट में दिलाना और महंगा हुआ तो रेट को उसको कम करना, ये जब तक नहीं होता जब तक हमारा होराट आगे नहीं। पूरा देश में आज कांग्रेस पार्टी से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ ये जो एसेंशियल कमोडिटीज़ का भाव बढ़ रहा है, LPG का और गैस का, पेट्रोल का, डीजल का, फर्टिलाइज़र का, हर चीज़ देखिए, इवन लोहे का, सीमेंट का और होटल का रेट भी बढ़ने वाला है। तो इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन शुरू किए हैं। ये आंदोलन आखिरी तक चलेगा, जब तक मोदी सरकार सत्ता से हटेंगे नहीं, जब तक ये हो रहा आंदोलन चलेगा। ये आंदोलन में कामयाब हम हो जाएंगे, संघर्ष जारी रहेगा। देखिए, ये जो इश्यूज़ है वो नॉन इशू को उठाना चाहते हैं। हमारे पास बेरोजगारी है, गरीबी है और बहुत कुछ प्रॉब्लम हमारे साथ में है। उसको छुपाने के लिए केंद्र सरकार ने ये साजिश कर रहा है, कम्युनल इशू पे लोगों को भड़का के हिंदू और मुसलमान के बीच में एक जहर फैला के ये समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, समाज को जोड़ने का काम नहीं कर रहे। इसलिए
ये सरकार का जो नीति है ये क्रोनी कैपिटलिज्म के पक्ष में अपना इरादा रखने वाले सरकार गरीबों के खिलाफ है और आम आदमी के खिलाफ है। आम आदमी को कुचलने के लिए, गरीबों को कुचलने के लिए ये काम कर रहे हैं। आज पूरा कर्नाटका राज्य में कांग्रेस पार्टी ये प्रोटेस्ट कर रही है। ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रही है कि क्योंकि ये सेंट्रल बीजेपी गवर्नमेंट और ये मोदी सरकार लगातार पेट्रोल डीजल की दर बढ़ा रहे हैं और एलपीजी आज 1000 रुपये पहुंचा है और ये कच्चा तेल, ये जो ये एडिबल ऑयल और सारे जो प्राइसेस कमोडिटीज़ है वो बढ़ रहे हैं और ये जो आम जनता के ऊपर ये बहुत भारी जुल्म हो रहा है और लोगों के ऊपर ये जो महंगाई बढ़ रही है, लोग जीना मुश्किल हो गया है। इसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी बीजेपी के ये जो भ्रष्टाचार है, बीजेपी का जो ये दिन ब दिन ये महंगाई बढ़ा रही है, उसके खिलाफ हम पूरे राज्य में आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कर्नाटक में झटका हलाल के लिए अभी इस तरह और देखिए, ये झटका हलाल और ये झटका हलाल हो या ये हिजाब इशू हो या ये कश्मीर फाइल हो, ये सब लोगों की ध्यान बटाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट संपूर्ण फेल हो गई है। यहाँ पे करप्शन और ये जो मिस एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको छुपाने के लिए ये सब चीज़ें ला रहे हैं। मुस्लिम बाइकआउट भी चल रहा है सर, मुस्लिम बाइकआउट भी चल रहा है। नहीं, ये सब देखिए, ये कर्नाटक राज्य में हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई के जैसे रहे हैं। ये बीजेपी वालों का ये जो साजिश है ये कामयाब नहीं होगी और ये जो कर रहे हैं वो गलत है। ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಯುವ ಆಕ್ರೋಶ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ನಮ್ಮ ಯುವ ಆಕ್ರೋಶ ಏನಂದರೆ, ಇದು ಒಂದು ಬಿಗ್ ಪಾಕೆಟ್ ಸರ್ಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಪಾಕೆಟಿಂದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಬಿಗ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸರ್ಕಾರ. ಏನು 2014ರಲ್ಲಿ ಬಹುತ್ ಹೋ ಗಯಿ महंगाई की मार अब की बार ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವ ಸ್ಲೋಗನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಂದರು. ಬಹುತ್ ಹೋ ಗಯಿ महंगाई की मार, ತುಂಬಾ ಆಗೋಯ್ತು महंगाईನ ಒಡ್ಡ. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಮರಿಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯುವಕರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಇಂಥ ಸುಳ್ಳು ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಬೀಳಿಸಲೇಬೇಕು, ಇಂಥ ಸುಳ್ಳು ಸರ್ಕಾರನ ಸೋಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸೇರಿ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದೊಂದು ಅಭಿಯಾನಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ಹಿಜಾಬ್ ಆಯಿತು, ಹಲಾಲ್ ಕಟ್ ಆಯಿತು, ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಅಭಿಯಾನಗಳು ನಡೀತವೆ. ಏನು ಬಯಸ್ತೀರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಇದು ಹಲಾಲ್ ಆಗಲಿ, ಹಿಜಾಬ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದು ಅಜಾನ್ ಆಗಲಿ, ಇದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಶುರುವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ, ವರ್ಷಾಂತರದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಅಂತ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಸೋಲುಗಳು ಏನು, ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವತ್ತಾದರೂ ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮೋದಿ ಅವರ ಪ್ರಚಾರದ ಸ್ಪೀಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರ, ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರ? ಏನು ಪಂಚರಾಜ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತು, ಬೇರೆ 15 ದಿನಕ್ಕೆ 15 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿತಾ ಇರಂಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ನಮ್ಮನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸರ್ಕಾರ, ಬಿಗ್ ಪಾಕೆಟ್ ಸರ್ಕಾರ, ಈ ಹಿಜಾಬು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಡೆಯಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂತ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವರ ಕ್ಯಾಬ್ ಆಟೋಗಳನ್ನ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಭಿಯಾನ ಶುರು ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಡೆಯಲ್ಲ ರೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಇದೆ, ನಮ್ಗಿರುವಂತ ಮುಖ್ಯ ಧರ್ಮ ಏನಂದ್ರೆ ನಮಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಕುರಾನು, ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ನಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ಲು, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋರು ಕನ್ನಡಿಗರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆದೇಶ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮರು. ವಿಚಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿನ ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ, ಅವರ ಏನು ಫೇಲಿಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. कर्नाटक के इतिहास के अंदर ये पहली
ऐसी निकम्मी सरकार हमने देखी नहीं है, क्योंकि ये बीजेपी सरकार आम आवाम को जब से ये पावर में आई है और अपने आप को कहती है कि डबल इंजन सरकार, आवाम को इतना परेशान कर रही है कि उनके खाने के वांदे पड़े हैं और उनके जॉब्स के वांदे पड़े हैं, उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अखराजात के खर्चे के वांदे पड़े हैं। और ये डबल इंजन की सरकार जो मुंबई जी की सरकार है, ये एक सरकार आम आदमी के ख़िलाफ़ बात करती है, आम आदमी के ख़िलाफ़ काम करती है, क्योंकि ये इतिहास बताता है इनका, जब जब ये सरकार दुविधा में आती है तो ये कास्ट का कार्ड खेलते हैं। क्यों ये कार्ड इसलिए खेलते हैं क्योंकि आवाम परेशान हो और क्योंकि असली मुद्दे भूल जाएं। हमने देखा है जब जब ये सरकार बैकफुट पे आती है तो ऐसे रिलीजियस मैटर को उठाती है, ताकि हमने देखा है कि हिजाब जो मसला था उसको इतना बड़ा करके एक कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश की इन्होंने हलाल और झटके के जो ज़ुबा करने का है वो चीज़ को भी इन्होंने हलाल और झटके का नाम दिया और अवाम को परेशान करने का कोशिश की। और इन्होंने जब जब पेट्रोल प्राइस बढ़ते हैं और डीजल प्राइस बढ़ते हैं, जब जब महंगाई बढ़ती है, तो ये लोग कई ऐसे मुद्दे लेकर हैं बीच में कि अवाम इनको काम के बारे में पूछे, ना उनको जॉब्स के बारे में पूछे, क्योंकि जब जब हम पूछते हैं तो इनको जवाब देना नहीं आता है और कोई भी ऐसा रिलीजियस मैटर उठा के बैठते हैं। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Al Karim Wedding Mall, SR Continental Hotel, and by Orbis International School.